हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 11 पे हो रहा है। परमात्मा कहते हैं जो नित्य युक्त है, सत्यम भजतम प्रीति पूर्वक, इन भक्तों के ऊपर, ऐसे साधकों के ऊपर केवल कृपा करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में रहकर जो उनका अज्ञान है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधेरा है, उसको प्रभावी और प्रकाशित ज्ञान दीप से उस अंधेरे को नष्ट कर देता हूं। भगवान भक्त को श्रेय दे रहे हैं और किस तरह से करते हैं, ये दो प्रश्न हमेशा से रह रहे हैं। कठोपनिषद में हमने चिंतन भी किया था, जब कठोपनिषद का हमने चिंतन किया था, यमराज नचिकेता को उपदेश देते हुए कहती हैं कि ये परमात्मा का जो अनुभव है, सुप्रीम एक्सपीरियंस है, वो कोई बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत बुद्धिमान हो गए, बहुत कृतित्व बड़े बड़े कर दिए, इनसे नहीं मिलता है, और न ही बड़े बड़े प्रवचन सुनने से मिलता है। तो कैसे मिलता है? तब भगवान कहते हैं मैं इनको पसंद करता हूं, इनके सामने प्रकट होता हूं तो भगवान आप किसको पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं? जिनको भी आप पसंद करते हैं उनको क्यों पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं? यह तो पिछले श्लोक में 10वें श्लोक में हमने देख लिया और भगवान ने कह भी दिया, नित्य युक्त है, सततम भजतम प्रीति पूर्वक, इनको पसंद करते हैं प्रभु। तो इनको क्यों पसंद किया? तो भगवान कहते हैं अनुकंपार्थम, एवं कोई कारण मैं नहीं दे सकता और न ही मुझे कारण देने की आवश्यकता भी पड़ेगी। बस मैं जिस पर कृपा करता हूं वो कृपा तत्व ऐसा है कि इसके लिए कोई कारण नहीं होता है। इसी का सौंदर्य है। कृपा कौन कर सकता है? कृपा केवल समर्थ व्यक्ति कर सकता है, कृपा केवल अधिकारी व्यक्ति ही कर सकता है। तो यहां भगवान कहते हैं मैं कृपा करता हूं, अनुकंपार्थम यह मैं करता हूं, अनुग्रहार्थम, और कृपा इसलिए भी है कि वो भक्त तो मेरे से कुछ मांगते नहीं है, वो तो निष्काम भक्त है, उनको तो केवल मुझसे जुड़े होने में ही आनंद आता है। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सानिध्य है, आपकी दृष्टि हम पर पड़ती रहे, बस इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त तो अपने आप में संतुष्ट है, वो कोई लिस्ट लेकर मेरे पास नहीं आते हैं, मैं उनको देना चाहता हूं। और मैं जब देता हूं तो क्या देता हूं? भास्वता ज्ञान दीपेन, मैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश देता हूं। ये ज्ञान का प्रकाश क्या है? दृष्टि की मर्यादा, संकुचितता जिसे हम कहते हैं, उसको छोड़कर समग्र संसार में प्रभु का दर्शन, यही ज्ञान का प्रकाश है। और प्रभु की सच्ची कृपा भी तभी आती है, और जहां संकुचित दृष्टि हो वहां पूर्ण कृपा आ ही नहीं सकती है। विशाल दृष्टि हो वहीं पर पूर्ण कृपा आती है। और जब भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता हूं, जब मैंने ज्ञान प्रज्वलित किया, और ज्ञान दीप भी साधारण दीप नहीं है, वो भास्वता ज्ञान दीपम दीपेन,
ये बोला है प्रभु ने। तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रकाशमान, प्रकाशित एकदम से, ऐसा ज्ञान दीप है। उससे क्या नष्ट होता है? अज्ञान जम तमय। जो अज्ञान जम, तब अंधेरा है वो नष्ट होता है। इस पर थोड़ा चिंतन करें। चिंतन का विषय भी है कि अज्ञान जन अंधेरा क्या है। प्रिय सज्जनों, ये प्रसादी है। ये पहली बार चिंतन हो रहा है, तभी तो प्रसादी है। दर्शन प्रकट हो रहा है महापुरुषों को, महापुरुषों का खुद का किया हुआ अनुभव। ये अज्ञान जन तम है क्या? जीवात्मा और परमात्मा एक है, जीवात्मा और ब्रह्म एक है। ये वास्तविकता है। हम ईश्वर से अलग हैं ही नहीं। भक्ति मार्ग में परमात्मा के विरह की व्याकुलता, किकलता, ये भक्त की संपदा है। प्रभु के प्रति व्याकुलता भक्त की संपदा है। ईश्वर के विरह की वेदना ये भक्त की पूंजी है, संपदा है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अंतर है ही नहीं। ये अंतर लगना यही अज्ञान है। हम ईश्वर से अलग है, ये भ्रांति ही अज्ञान है। वेदांत की दृष्टि से, क्योंकि हम परमात्मा से अलग है ही नहीं, तो ईश्वर के साथ, ईश्वर की एकता के साथ अज्ञान, ईश्वर के साथ परमात्मा के साथ परम तत्व के साथ अखंडता के बारे में अज्ञान है हमारा। ये हमारा अंधेरा है, मोह का अंधेरा है। ये भ्रांति है। भगवान कहते हैं केवल अनुकंपा के लिए, केवल भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए मैं उसके इस अंधकार को नाश कर देता हूं। अब आप वेदांत का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा। यहां ज्यादा मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। जितना विषय आया है उतना ही चिंतन करते हैं। कभी उपनिषद की व्याख्या करेंगे, तब वेदांत के इस विषय पर और गहन चिंतन करेंगे। तो वेदांत कहता है कि अज्ञान शुरू कब से हुआ? पहला आता है अज्ञान खुद। अज्ञान में से पूरी जो प्रक्रिया है, जो सीक्वेंस होती है, जैसे अज्ञान से आकाश, आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से फिर जल, जल से तेज, तेज से पृथ्वी, ऐसे धीरे धीरे करके पंच महाभूत निर्माण हुए। फिर उसमें अहंकार आया, पंजीकरण हुआ, इंद्रिया बन गई, और फिर ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो कैसे उत्पन्न हुई? अज्ञान से उत्पन्न हुई। छोटे थे तो हम शेख चिल्ली की कहानी सुनते थे। शेख चिल्ली यानी कल्पना करने वाला व्यक्ति। उससे होता कुछ नहीं, बस कुछ लोग कल्पना ही करते रहते हैं, अपनी सोच में पूरा विश्व बना लेते हैं, होता कुछ नहीं है उनसे। तो एक शेख चिल्ली था, आता जाता उसको कुछ नहीं था, और जीवन में बड़ा बनने की इच्छा तो सभी की होती है कि सब कुछ मिल जाए उसको। तो शेख चिल्ली बैठा था एक बार रेलवे स्टेशन पे। तो उसके पास काम धंधा तो कुछ था नहीं, छोटा मोटा कोई मजदूरी का काम मिल जाता है उसको कर देता था।
उससे उसका घर चल जाता था। ट्रेन आई, ट्रेन में से कोई सेठ जी उतरे। घी का घड़ा था उनके पास। पहले के ज़माने में मिट्टी के घड़े में ही घी भरकर ले ले जाते थे। आजकल भी भांड बर्नियों में घी भरते हैं गांव में। तो सेठ जी कहीं से लेकर आए थे घी का भरा हुआ घड़ा। शेख चिल्ली को कहा मजदूरी करेगा? वो कह रहा हाँ करेगा। तो यह घड़ा मेरे कोठे तक लेकर चल, 4 आने देंगे। उस वक्त 4 आने भी बहुत बड़ी मजदूरी होती थी। घी का घड़ा उठा लिया और चलने लगा सेठ जी के पीछे पीछे। शेख चिल्ली घड़ा लेकर चल रहा है और चलते चलते शेख चिल्ली तो विचारों के भंवरों में खो गया, जैसा उसका स्वभाव था। ये घड़ा ले जाऊंगा, 4 आने मिलेंगे, क्या करूंगा 4 आने का? चलो ऐसा करता हूँ, 4 आने का अंडा खरीदूंगा। फिर अंडे में से मुर्गी निकलेगी, मुर्गी आएगी, मुर्गी और अंडे देगी। एक अंडे से सैकड़ों मुर्गियां होगी मेरे पास। तो फिर पूरा पोल्ट्री फार्म हो जाएगा। इतनी मुर्गियां अंडे देगी, अंडे बेचेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर बड़ा सा घर हो जाएगा। और जब और कारोबार चलेगा तो बड़ी गाड़ी ले लूँगा। सुंदर सुंदर कन्याओं के भी प्रस्ताव मेरे पास आने लगेंगे। उनके पिताजी लेके आएंगे, सब कहेंगे हमारी बिटिया से शादी कर लो, हमारी बिटिया से शादी कर लो। जो एकदम सुंदर होगी उसको पसंद करके मैं ब्याह करूँगा। इस तरह मुर्गियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, संतान होगी, ऐश करूँगा, सेठ बन जाऊँगा। फिर मुझे ये धंधा वंदा, ये पगार वगार का काम नहीं करना पड़ेगा। आदमी लोग काम करेंगे, फिर मैं नहीं करूँगा। उनको किसी से, मुझे तो बस एक लड़की देख के ब्याह करूँगा। जब मैं घर आऊँगा शाम को तो पत्नी खुश होकर कहेगी आ गए, और मैं गर्दन हिलाकर कहूँगा हाँ आ गया। हाँ कहने के लिए उसने सिर हिलाया ही था, वो घड़ा नीचे गिर गया, फूट गया, सारा घी मिट्टी में मिल गया। सेठ जी डांटने लगे, अरे क्या किया तूने मूर्ख आदमी, मूर्ख आदमी, मेरा घी से भरा हुआ घड़ा फोड़ दिया, कितना नुकसान कर दिया, क्या मजदूरी दूं अब तेरे को? वो कहता है सेठ जी आपका तो सिर्फ घी से भरा हुआ घड़ा गया, मेरी तो सारी जिंदगी चली गई, दुनिया ही लुट गई। क्या क्या सोच रखा था, बड़ी हवेली, संतानें, सुंदर पत्नी, बड़ा सा पोल्ट्री फार्म, फैला हुआ बिजनेस, वो सब चला गया। प्रिय सज्जनों, ये दृष्टांत सुनकर हमें हंसी आती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन में हम सब भी किसी न किसी तरह से पूरी शेख चिल्ली ही होते जा रहे हैं। बड़े बड़े सपने सजाए रहते हैं और जब वो स्वप्न भंग होता है तो हमें दुख होता है, सब चला गया, चला गया सब। अरे था कहाँ जो चला गया? वेदांत कहता है संसार है कहाँ जो चला गया? यह संसार है वो पूरी माया है, पूरी भ्रांति है। लेकिन उस भ्रांति में भी जब छेद होता है, अद्वैत वेदांत जो कहता है कि संसार मिथ्या है, वो इस अर्थ में मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ झूठा नहीं है। झूठा कहाँ से होगा? दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। इट इज परसीवेबल बाय सेंस ऑर्गन्स। मिथ्या है, झूठा नहीं है। इसका अर्थ हमें लगता है
और यही मोह रूपी अंधेरा है। मिथ्या ही इसका अर्थ है, मोह रूपी अंधेरा भी यही है। इस मोह रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए प्रभु ने बड़ी कृपा की है, जो यहाँ इस 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते तेसाम एवं अनुकंपार्थम। वो क्या है अनुकंपा? क्या की प्रभु ने? प्रभु ने 2 बातों की रचना की है। उन 2 बातों का हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।